अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि आज शाम ज़िला बाजौड़ की तहसील खार में JUIF के कन्वेंशन में धमाके के नतीजे में मकामी अमीर समेत 40 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस अंदोनाक सानिया में 200 से ज़ायद अफराद जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि वाक़े में मज़ीद जानी नुकसान होने का अंदेशा भी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जख्मियों में जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शामिल हैं। RPO मालकन नासिर सती के मुताबिक धमाका जो है वो खुदकुश हमला लगता है, जबकि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील की है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इसके अलावा JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शरपसंदों को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि धमाका जिसने भी किया है ये जिहाद नहीं फसाद है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और इसलिए ज़रूरी है कि रियासती इदारे इस लहर पर फौरी काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत 12 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत अब सिर्फ 12 दिन की मेहमान रह गई है, मगर इस हुकूमत में शामिल 2 बड़ी जमातें जाते जाते अपनी मुद्दत खत्म होने से कुछ रोज़ पहले ऐसी कानून साजियाँ करने की कोशिश कर रही है जिसने उनकी नीयत और हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए हैं। बात यह कि पिछले कुछ रोज़ में इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन एक्ट और आर्मी एक्ट में भी उजरत में अहम तरामीम मंजूर करवा चुकी है, जबकि आज हुकूमत ने इतवार के रोज़ पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतल्लिक एक इंतहाई मुतनाज़ा बिल सेनेट से जल्दबाजी में मंजूर करवाने की कोशिश की, जिस पर हुकूमत के अपने लोगों ने और हुकूमती इत्तेहादियों ने सख्त तनकीद की और इसे मुस्तरद कर दिया। इस बिल पर हुकूमती इत्तेहादियों का कहना था कि यह बिल सबके लिए गले का फंदा बन जाएगा, यह बिल बुनियादी इंसानी हकूक पर हमला है और जमहूरियत की मौत है। हुकूमती इत्तेहादियों के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने भी इस बिल को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा है कि यह बिल तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से रोकने की कोशिश है, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने खुद इस बिल को ड्रॉप कर दिया है, जिसके बाद यह बिल अब गैर मौसर हो चुका है। इस बिल के बारे में यह एतराज़ किया जा रहा है कि इस बिल को बगैर किसी मुशावरत के मंजूर करवाने की कोशिश की गई है और इस बिल में जो नुकात हैं वो जमहूरी हकूक पर हमला है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स या इदारा नजरियाती अकायद, मजहबी या सियासी बुनियाद पर किसी को ताकत के इस्तेमाल या तशद्दुद पर उकसाए तो हुकूमत उस शख्स या इदारे को कानून नाफिज करने वाले इदारे की शिकायत पर उसका मौक़िफ़ सुने बगैर शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में शामिल करेगी, जिसके बाद हुकूमत अदालती फैसले से पहले ही उस शख्स को पुरतशद्दुद इंतहा पसंद करार देकर 90 दिन से 1 साल तक हिरासत में रख सकती है और हुकूमत को अदालती ट्रायल के बगैर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार मिल जाएगा और ये जमात फौरी तौर पे इलेक्शन लड़ने से बाहर हो जाएगी। इस बिल के मुताबिक किसी फर्द की गिरफ्तारी और जमात पर पाबंदी के बाद मुतासरा फरीक को यह हक हासिल होगा कि वो 30 दिन के अंदर हुकूमती रिव्यू कमेटी के सामने दरख्वास्त दे, जिसके बाद ये कमेटी 60 रोज़ के अंदर इस पर फैसला सुनाएगी और अगर इस कमेटी ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया तो मुतासरा फरीक को हाई कोर्ट में अपील का हक होगा। यानी हुकूमत ने इस बिल के जरिए सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक शख्स की नकलो हरकत, उसकी अशात पर पाबंदी की कोशिश की है। इस बिल के जरिए एक तंजीम के असासों की छानबीन, उसकी माली मुआवनत और असासों को मुंजमद करने की तजवीज़ दी गई है। यानी इस बिल के जरिए जुर्म साबित होने से पहले एक फर्द के तमाम बुनियादी हकूक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, जबकि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस तंजीम तहलील कर दी जाएगी। हम इस बिल के हवाले से मजीद बात करेंगे कि इसको लाने का मकसद इस वक्त क्या था, क्यों इसको बगैर कंसल्टेशन जल्दबाजी में लाया गया, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज सेनेट में प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल पेश किया गया। ये बिल पहले आपने पेश करना था, लेकिन इस बिल पर जो सेनेटर्स की मुखालफत थी, तनकीद थी और उन सेनेटर्स की जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि ये बिल आया कहां से, क्या इसका मकसद है, अचानक से क्यों आ गया, क्या है इसके पीछे रीजन? देखें, मैं इस बात से तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स ने बात की है कि इसके ऊपर कंसल्टेशन का अमल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था और सभी के साथ जो है वो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। लेकिन कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? देखें, वायलेंस जो है हमारे मुआशरे में इस वक्त जो उसकी नोयत है तो
उसके बाद ऐसे कवानीन की ज़रूरत तो है कि इस वायलेंस को आप कंट्रोल करें, वरना तो ये चीज़ जो है ना ये तबाह कर देगी हमें। पहले तो सिर्फ था ना कि टीटीपी था या टीटीए था, तो इस फितने ने तो इस वायलेंस को हर घर में पहुंचा दिया है, हर यानी नौजवान बच्चे के जहन में डाल दिया है। तो इसको जब तक आप कानून के तहत जो है रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये चीज़ जो है ये ऐसा रुख इख्तियार करने जा रही है कि ये पूरे मुआशरे को तबाह कर देगी। ये कहना कि वायलेंस जो है वो नहीं है या वायलेंस जो है वो अंडर कंट्रोल है, ये दुरुस्त नहीं है। तो यानी राना साहब आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो बिल है ये इसलिए लाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो मिसाल दे रहे हैं वो उन्हीं की आप दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बिल को? नहीं, सुन लें ना, नहीं सुन लें। मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ में वो टोला जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है और वो फितना जो इमरान खान नियाज़ी ने इस कौम के मुक़द्दर में जो शर जो है वो पैदा कर दिया है, उसके लिए बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। उसको हमें ख़त्म करना होगा, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, वरना ये फितना इस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के स्पुर्द कर देगा। यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ ये बिल आप लेकर आए हैं ताकि उनको जो है इस बिल के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, मैं उस फितने की बात कर रहा हूँ जो फितना जो है वो हमारी जो दफाई तनसीबात के ऊपर जड़ दौड़े, जो फितना हमारे दफाई अदारों के ऊपर हमला करे, जो फितना जो है वो लोगों के ज़हनों में बारूद भरे, लोगों के ज़हनों में नफ़रत भरे और एक दूसरे का लोगों को दुश्मन कर दे, उस फितने को अगर आप रोकेंगे नहीं तो फिर जो है वो ख़त्म करने वाला भी नहीं रहेगा और ख़त्म होने वाला भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब राना साहब सबसे अहम बात यह है बड़ी कि ये पहले तो किसी ना किसी लीगल फोरम पे साबित होना है, उसके बाद एक्शन होता है। मैं ज़रा इसके मेरिट्स पर आता हूं, लेकिन पहले आपने कहा कि ज़्यादा कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। आज सेनेट में तो ये कहा गया कि हमें तो ये बिल दिखाया नहीं गया, इसको कमेटी में डिस्कस करें। कमेटी तक ले जाने के लिए आप लोग तैयार नहीं थे, आपने डायरेक्ट इस बिल को वहां पर टेबल किया। कुछ अल्फाज में सुना देता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब आपके सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये शिकंजा बनेगा, मुस्तकबिल में किस किस को डसेगा हमें नहीं पता। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के, वो ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक पर हमला किया गया है। ताहिर बजिंजो कह रहे हैं कि जमहूरियत की मौत है और नून लीग के दौर में पता नहीं क्या उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। गफूर हैदरी साहब ने भी इस पर तनकीद की, कहा कि इंसानी हकूक के खिलाफ है। ये राय PTI की नहीं है, आपके इत्तेहादियों की है। ये राय जो है, मैं इस राय का एहतराम करता हूँ और जो हमारी लीगल टीम है वो अगर इन चीज़ों को कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो इसको करने में जो है वो अगर नाकाम रही है या नहीं कर सकी, तो उसकी जो भी वजूहात हैं उन वजूहात में जाए बगैर ये मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स और बाकी भी जिनका आपने नाम लिया है इनके साथ बैठना चाहिए। और अगर वो ये समझते हैं कि इसमें कोई ऐसे सेफ गार्ड्स होने चाहिए, यानी मेरा मकसद बात करने का ये है कि यानी वायलेंस को यानी कर्ब करने का, वायलेंस को रोकने के लिए लेजिस्लेशन ना करना या उस लेजिस्लेशन को जो है वो अदरवाइज़ जो है वो रजिस्ट करना, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अगर इस कानून में कुछ सेफ गार्ड्स ऐसे होने चाहिए या उनकी ज़रूरत है कि इंसानी हकूक़ या इसको मिस यूज़ ना किया जा सके, तो बिल्कुल इस शक्ल में, जिस शक्ल में ये बिल है राना साहब, मिस यूज़ क्या, इसको तो काला कानून कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये हुकूमत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है। आज आप हुकूमत में हैं, कल आप ऑपोजिशन में होंगे। ये बिल बड़े आसानी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, किसी फर्द के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मैं तो हैरान हूं क्योंकि आप लोग कहते थे कि नैब एक काला कानून है जिसमें 90 दिन की डिटेंशन होती है, रिमांड होता है। यहां तो आपने गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया है कि वो किसी शख्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट कर सकता है इस कानून के अंदर, उसको 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है, उसके तमाम हकूक
जो है वो सल्ब किए जा सकते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये तमाम इख्तियारात आपने गवर्नमेंट को दे दिए, वो भी एक्स पार्टी, यानी कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर। जिन लोगों से मुतल्लक इस कानून में जिनका हवाला दिया गया है, अगर आप उनकी हरकत, उनकी सरगर्मियाँ और उनकी सरगर्मियों का जो टारगेट है, उनका जो रुख है, अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि आप कहेंगे कि ये कम है। लेकिन इसका मिसयूज़ होना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़, पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़, लोगों के इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़, ये इंतहाई जो है वो गलत होगा। और इसके लिए जो सेफ़ गार्ड्स ज़रूरी है वो इसमें लिए जाने चाहिए, और वो ऐसे ही होगा कि जब ये मामला कंसल्टेशन में जाएगा तो वो सेफ गार्ड जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन ये कहना कि जी इस वक्त तमाम, मैं आपको बताऊं, लोग सवाल ही उठा रहे हैं जिसमें माफियाज बहुत सारे यानी इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं, उनके साथ जो है वो आप सिंपल जो है वो जो कानून मौजूद है उनके साथ आप निपट सकते हैं, तो वो नहीं आप निपट सकते। नहीं, क्यों नहीं निपट सकते? अगर कानून आपके यहाँ इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड का मौजूद है, एक्सट्रीमिज्म का मौजूद है, दहशतगर्दी का मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे पहले आपने कानूनी तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ में उसको साबित करना है। यहाँ पे आप ये तमाम इख्तियारात हुकूमत को दे रहे हैं। सेनेटर्स के अलावा बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी किसकी है? आपकी हुकूमत जाती हुई हुकूमत है, एक के बाद आप एक ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे हैं जो कि मुतनाज़ा बन रही है। जल्दी किस बात की है राना साहब? ये कौन पुश कर रहा है? क्यों आप लोग ये कर रहे हैं जहां पे आपके अपने इत्तेहादी ये सवाल उठा रहे हैं कि कम से कम कमेटी में तो लाओ, इसको बहस तो कर लो। यहां तो जीरो कंसल्टेशन हुई है इस पर। बस यही बात है जो आपने जो बात की है ना कि ज़ीरो कंसल्टेशन, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कंसल्टेशन लीगल टीम ने जो की है उसमें कोई तशनगी या उसमें कमी रही है, ये होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ राना साहब? जल्दी क्या है? जल्दी किस बात की जाना चाहिए? क्यों टेबल किया जा रहा था और आपने टेबल करना था? नहीं देखें, मामला ये है कि अगर एक चीज़ है और जिसकी ज़रूरत है तो उसको करने में जल्दी या देर वाली कौन सी बात है? जैसे अब आप खुद कह रहे हैं कि हाँ कंसल्टेशन होना चाहिए थे, कंसल्टेशन करते ना, कमेटी में कह रहे थे, सेनेटर्स भेजे, आप लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, आपने इसको टेबल किया, वो तो सेनेट चेयरमैन ने आज इसको ड्रॉप कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें क्या मामला क्या है। इसमें बेसिकली जो इसका सेक्शन नंबर 4 है जो कहता है कि हुकूमत ने लिस्ट करना है पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशन को, और वो भी करना है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। और एक्स पार्टी आप लिस्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट 1 में आएगी, कौन से पर्सन जो है लिस्ट 2 में आएंगे। उसके बाद उन पे पाबंदियां हैं जिसमें डिटेंशन भी है, जिसमें उनके आप असासे देख सकते हैं, उनके रिश्तेदारों के असासे देख सकते हैं, पासपोर्ट उनका आप ख़त्म कर सकते हैं, और तरह तरह की पाबंदियां हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें आप करने जा रहे हैं विदाउट लिस्निंग टू द अदर पार्टी और बिफोर कन्विक्शन। अगर आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, उनकी जमात में दूसरे लोगों ने वायलेंस किया या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन कोई वायलेट करता है, वायलेंस करता है, तो आप कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होने दें। आपको इस बात की क्यों जल्दी है कि पहले पाबंदियां लगाओ, पहले उसको अंदर डाल दो और फिर बाद में वो केस चलता रहे? जो आप फरमा रहे हैं, देखें, अगर वो प्रोसेस जो है वो जो आप बता रहे हैं कि जी इस प्रोसेस के बगैर ये नहीं होना चाहिए, वो भाई अगर ये प्रोसेस जो है ये इसके कंप्लीट होने में साल लगे, और साल में जो है वो जो यानी इस वक्त की सूरत हाल है उसको आप अगर 1 साल तक जो है वो इसी तरह से होने दें, तो उसके जो मुज़र असरात हैं, उसकी वजह से जो आपके माशरे में जो है वो जो फितना, जो फसाद और जिस किस्म की जो है वो यानी टूट फूट हो रही है, तो उसका भी तो फिर आप अंदाज़ा करें ना। यानी माशरे का, रियासत का, मुल्क का कायम रहना ज़्यादा ज़रूरी है, या तो आप कह रहे हैं कि अगर मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, थोड़ा सा उनको लिबर्टी दी जाए, उनको पूछा ना जाए, उनके ऊपर हाथ ना डाला जाए। राना साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है तो ये सारे इख्तियारात फिर आप मुनसिफ के, जज के, ये आप हुकूमत को दे दें, हुकूमत फैसला करे कि किसको हमने लिस्ट में डालना है, किस पर हमने पाबंदियां लगानी है, वो भी उनको सुने बगैर। मतलब मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि इस तरह की जब मंतक दी जाती थी कि 6 महीने के अंदर एहतसाब अदालत ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ पनामा केस में कन्विक्टेड है या एक्विटेड है, तो आप लोग शोर मचाते थे ये किस किस्म की पाबंदी है। अब आप कह रहे हैं कि क्योंकि सुस्त सिस्टम है हमारा, तो इसलिए हुकूमत को ये इख्तियारात दे दिए जाए कि पहले वो किसी को 1 साल के लिए जेल में डाल दे और फिर बाद में वो अपना केस लड़ते रहे, उसको इलेक्शन से भी बाहर कर दे और फिर वो देखते हैं कि उसका केस में वो कन्विक्शन होती है नहीं होती है।
देखें, जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है, जिन चीज़ों के मतलब मौजूद सेनेटर ने बात की है, इन चीज़ों के मिसयूज़ होने से, यानी जो आदमी जो है वो मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहता है, जो मुल्क की और माशरे की तबाही चाहता है, उसके ऊपर तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई रायत जो है वो होनी चाहिए, या उसके ऊपर किसी वजह से भी जो है वो हाथ जो है वो कानून का नहीं जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि बात है कि ये मिसयूज़ होगा, उसके लिए जो सेफ गार्ड्स हैं वो नहीं, राणा साहब कथा कलामी की माजरत, मिसयूज तो एक अलग, तो सेफ गार्ड जो है वो लिए जाने चाहिए। नहीं राणा साहब, मिसयूज एक अलग इशू है। मैं कह रहा हूँ ये तो, और मैं क्या कह रहा हूँ, आपके सेनेटर्स कह रहे हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है कि किसी को बगैर कन्विक्शन आप 1 साल के लिए डिटेंशन में नहीं डाल सकते, आप उसके तमाम इंसानी हकूक सलब नहीं कर सकते जब तक ये भी नहीं पता है कि क्या अदालत ने उसको सजा देनी है, कन्विक्शन उसकी देनी भी है या नहीं देनी है। तो क्या वो डिटेंशन चैलेंज नहीं हो सकती? जी, उसमें लिखा हुआ है कि वो कमेटी जो है रिव्यू करेगी, 30 दिन के अंदर वो जवाब देगी। अब हुकूमती फैसले को कमेटी कैसे ओवरटर्न करेगी ये एक सवाल है, और फिर वो मामला हाई कोर्ट में जाएगा। यानी कि अगर आप किसी को इलेक्शन से बाहर रखना चाहें तो आप उसको पहले जो है डिटेंशन में डाल दें, फिर वो रिव्यू में जाता रहे और फिर हाई कोर्ट से अप्रोच करें। चले, रिव्यू जो है वो 30 दिन की बजाय वो विदिन 7 डेज होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये वज़ारत दाखिला भी मुतमईन नहीं है इस बिल से। मेरी देखें, मैं पूरी तरह से निटी ग्रिटी में तो जो है वो लफ्ज़ तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये नज़रबंदी जो है ये चैलेंज हो सकती है। यानी ये दोनों चीज़ें हैं ना कि आप पहले कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, एक पूरा प्रोसेस करें और उसके बाद किसी को डिटेन करें, और दूसरा ये है कि अगर आप समझते हैं कि इससे इर्रिपेयरेबल लॉस हो रहा है और नेशनल लॉस हो रहा है तो आप डिटेन कर दें और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो कोर्ट में चला जाए। अगर कोर्ट जो है वो 3रे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन कहती कि जी ये आपने गलत किया तो आदमी रिहा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।